नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं श्री राम पादुका रहस्य। प्रभु करी कृपा पामरी दीन्ही, सादर भरत शीस धरि लीन्ही। by डॉक्टर श्री राम किंकर जी महाराज। सप्तम प्रवचन। श्री राम शरणम मम। श्री भरत चित्रकूट से प्रभु की पादुकाओं को लेकर अयोध्या आए और गुरु वशिष्ठ की आज्ञा लेकर उन पादुकाओं को सिंहासन पर प्रतिष्ठापित किया। उन पादुकाओं को वे जिस दृष्टि से देखते हैं उसका संकेत गोस्वामी जी ने उस समय प्रस्तुत किया जब श्री भरत प्रभु से विदा ले रहे थे। हम जिनको देवता अवतार अथवा वंदनीय मानते हैं उनकी पादुकाओं को सम्मान देने की परंपरा अत्यंत पुरानी है। यद्यपि शरीर में सबसे नीचे व्यक्ति का चरण है, पूजन करने में चरण प्रक्षालन की विशेष परंपरा है। इस क्रिया के पीछे निहित तात्पर्य यह है कि मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या के रूप में उसको जो अभिमान है उसे नष्ट करना। श्रीमद्भागवत में अभिमान को नष्ट करने का उपाय एक उपाख्यान के माध्यम से बताया गया है। श्रीमद्भागवत में राजा रहुगण का चरित्र आता है। वे सत्संग के लिए वन की ओर जा रहे थे तथा पालकी पर बैठकर यात्रा कर रहे थे। मार्ग में पालकी ढोने वाला एक कहार घायल होने के कारण असमर्थ हो गया, अतः उसके स्थान पर पालकी ढोने के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता हुई। राजा के सेवकों ने देखा कि पास ही खेत में एक हृष्ट-पुष्ट व्यक्ति पड़ा हुआ है। उन्होंने सोचा इसे ही क्यों ना इस काम में लगा दें। वे उसे पकड़कर ले आए। उस व्यक्ति ने कोई आपत्ति नहीं की और पालकी अपने कंधे पर ले ली। यद्यपि ऐसा कोई अभ्यास उन्हें नहीं था। उनका नाम जड़ भरत था। पुराणों तथा महाभारत में इनके नाम की चर्चा आती है। यह बात भी कही सुनी जाती है कि इस देश का नाम भारतवर्ष जो पड़ा उसके पीछे अनेक नामों में से एक उनका भी लिया जाता है। पालकी उठाकर वे चलने लगे, पर चलते समय वे नीचे यह देखते हुए कि कहीं चींटी आदि कोई जीव जंतु मेरे पांव के नीचे न आ जाए, बड़ी सावधानी से चल रहे थे। वर्णन आता है कि राजा रहुगण ने जब जड़ भरत की इस क्रिया से पालकी को असंतुलित होकर हिलते डुलते देखा तो व्यंग करते हुए उनसे कहा कि तुम दिखते तो मोटे तगड़े हो, पर ऐसे चल रहे हो कि लगता है तुम्हें 3-4 दिनों से भोजन ही नहीं मिला है। जड़ भरत ने यह बात सुनकर रहुगण से प्रश्न किया, राजन, तुम जिसे मोटा कह रहे हो वह कौन है? तुम्हारी दृष्टि में क्या आत्मा भी मोटी पतली होती है? प्रश्न सुनकर राजा को लगा कि ये तो कोई विलक्षण महापुरुष है। वह पालकी से उतरकर जड़ भरत के चरणों में गिर पड़ा और उनसे प्रश्न किया कि किसी मनुष्य के जीवन में धन्यता प्राप्त करने का उपाय क्या है। राजा को उत्तर देते हुए जड़ भरत ने कहा कि रहुगण, दान देने, तपस्या करने आदि नाना प्रकार के शुभ कर्मों के संपादन से व्यक्ति का आत्म कल्याण नहीं हो सकता। रहुगणै तत् तपसा न याति न चेज्यता निर्वणपणाद गृहादान छंदसा नैव जलग्नि सूर्यै। उन्होंने पूछा तो फिर क्या उपाय है? बोले, बिना महत्पाद रजोभिषेकम। जब तक महापुरुषों की चरणों की धूलि को मस्तक पर धारण नहीं किया जाता तब तक व्यक्ति का जीवन धन्य नहीं होता। इसका तात्पर्य क्या है, जरा इस पर हम विचार करें। यदि प्रश्न किया जाए कि महापुरुष की चरण धूलि में ऐसा क्या जादू है, तो इसका अभिप्राय है कि शरीर में सबके नीचे का अंग है और धूलि उससे भी नीचे स्थित है, जिस पर पैर रखकर सब लोग चलते हैं। रामायण में भी यह वर्णन आता है कि रजमग परि निरादर रहई, सब कर पद प्रहार नित सहही। धूलि को सबका पद प्रहार सहन करना पड़ता है। पर यह शब्द कहने में संकेत मानो यह है कि जो सबसे अपमानित हुआ है उसने भी जब संत के चरणों का आश्रय ले लिया तो वह भी वंदनीय हो गया। संत ने मानो उस धूलि को इतना महत्वपूर्ण बना दिया कि उसे धारण करने वालों ने अपने जीवन में धन्यता का अनुभव किया। जड़ भरत कहते हैं कि कोई व्यक्ति इसके बिना आत्मबोध प्राप्त नहीं कर सकता। इसका तात्पर्य है कि दान, तप, यज्ञ, स्वाध्याय आदि सब श्रेष्ठ कर्म हैं, पर इन सब के साथ एक समस्या है, अभिमान की।
मैंने इतना दान दिया, मैं इतना बड़ा तपस्वी हूँ, मेरा इतना स्वाध्याय है, जब तक यह अहम नष्ट नहीं होता तब तक आत्मकल्याण कैसे हो सकता है। इस मैं को मिटाने का एकमात्र उपाय यही है कि व्यक्ति भगवान या भक्त की चरण धूलि को अपने मस्तक पर धारण करे। वस्तुतः पहले भक्त और संतों की ही चरण धूलि को धारण करना चाहिए। इनकी कृपा के फलस्वरूप भगवान की भी चरण धूलि प्राप्त हो जाती है, जैसा कि मानस के अहल्या के प्रसंग में हुआ। अहल्या की स्थिति भी रास्ते में पड़ी हुई धूलि की तरह थी। अहल्या का तिरस्कार पति के द्वारा हुआ। उन्होंने अहल्या को शाप दे दिया। उस आश्रम के शिष्यों मनुष्यों ने भी उन्हें अपमानित अवस्था में अकेले छोड़ दिया। यहाँ तक कि पशु पक्षियों ने भी उनसे नाता तोड़ लिया। इतनी उपेक्षिता यह अहल्या है। फिर वह सांकेतिक कथा आती है जब महर्षि विश्वामित्र भगवान राम और श्री लक्ष्मण को लेकर जनकपुर की ओर जाते हैं, तो जनकपुर में भगवान राम और विदेह नंदिनी का विवाह संस्कार बाद में संपन्न होता है और इससे पूर्व मार्ग में उनके द्वारा अहल्या का उद्धार होता है। प्रभु ने पशु पक्षी विहीन उस आश्रम को देखा। उन्हें लगा कि इस पाषाणी का तो कोई भी नहीं है। सुतीक्षण जी प्रभु का स्वभाव बताते हुए यह जो कहते हैं, एक बान करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। जिसका कोई नहीं है उसे प्रभु अपनाते हैं, यह उक्ति यहाँ चरितार्थ होती है। इतना होने पर भी पहले प्रभु ने बड़ी विनम्रता से महर्षि विश्वामित्र से पूछा, गुरुदेव, इस आश्रम में मनुष्य पशु पक्षी आदि क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? आश्रम में एक नारी सी दिखने वाली यह शिला क्या है? उस समय गोस्वामी जी ने बड़ा मधुर संकेत किया। तुलसीदास जी अहल्या को बुद्धि का प्रतीक बताते हुए विनय पत्रिका में कहते हैं कि सहस सिलाहु ते जड़ मति भई है। प्रभु, जैसे अहल्या पत्थर हो गई थी, उसी प्रकार मेरी बुद्धि रूपा अहल्या भी जड़ हो गई है। अहल्या सुंदरियों में सर्वश्रेष्ठ है और संसार में बुद्धि ही सर्वश्रेष्ठ वस्तु है। पर जहाँ श्रेष्ठता है वहाँ अभिमान की समस्या है। व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार के अभिमान होते हैं, पर बुद्धि का अभिमान सबसे अधिक होता है। दूसरों से अपनी तुलना में व्यक्ति अन्य वस्तुओं के संबंध में अपनी न्यूनता स्वीकार कर सकता है, पर बुद्धि के विषय में कदापि नहीं। बल में, धन में वह दूसरे की अधिकता को मान लेता है, पर यदि यह कह दिया जाए कि बुद्धि में अमुक व्यक्ति तुमसे श्रेष्ठ है, तो इसे वह नहीं मान सकता, क्योंकि बुद्धि तो व्यक्ति को अपनी ही सबसे श्रेष्ठ और ऊंची लगती है। अहल्या परम सौंदर्यमयी थी, उसे इसका अभिमान भी था। अपने पातिव्रत पर भी उसे गर्व था, पर उसमें एक जड़ता आ गई। छद्म वेश में उसके पति का वेश बनाकर आए इंद्र को वह नहीं पहचान सकी। और जब इस शापित नारी के विषय में प्रभु पूछ रहे थे, तब एक दृष्टि तो यह हो सकती थी कि विश्वामित्र जी कह देते, छोड़िए, इसे क्या रखा है इसमें, यह तो पति के द्वारा परित्यक्ता है, जिसे पशु पक्षियों ने भी छोड़ दिया है, अतः हम भी इसे छोड़कर आगे चलते हैं। पर संत की दृष्टि ऐसी नहीं है। गोस्वामी जी इस प्रसंग का वर्णन करते हुए कहते हैं, पूछा मुनि ही सिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कही विशेषी। महर्षि ने यह नहीं कहा कि यह पातिव्रत धर्म से च्युत हो गई थी, अतः पति ने इसे छोड़ दिया, अपितु उन्होंने इसमें गुण निकाल दिया, और गुण भी कितना सुंदर निकाला। वे कहते हैं, गौतम नारी साप बस उपल देह धरि धीर, यह महान धैर्यशालिनी है। मानो विश्वामित्र जी का संकेत है कि राम, यह एक क्षण के लिए च्युत हो गई थी तो इसे कितना कठोर दंड दे दिया गया, पर इतने लंबे समय से धैर्य पूर्वक आपकी प्रतीक्षा में है, इस पर कोई भले ही ध्यान न दे, पर चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर। आप इसे अपने चरण कमल की धूलि का संस्पर्श प्रदान कर इस पर कृपा करें। प्रभु का स्वभाव ऋषि मुनियों को सम्मान देने का है। अब एक ऋषि पत्नी के सिर पर पांव की धूलि डालना तो उनके लिए संकोच की बात है। महर्षि समझ गए, अतः उन्होंने प्रभु के इस संकोच को दूर करने के लिए यही कहा, यह मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूँ, अपितु ऐसी इच्छा स्वयं अहल्या की है।
यद्यपि यह बात ठीक भी है कि अगर किसी के सिर पर धूली डाली जाए तो वह अपमान का अनुभव करेगा, पर स्वयं जब व्यक्ति किसी की पगधूली अपने सिर पर डाल ले तो यह तो उनकी विनम्रता है। अब अहल्या की समस्या यह है कि वह जड़ है, उसमें वह सामर्थ्य नहीं कि स्वयं श्री राम के चरण धूलि ग्रहण कर सके। अतः चरण कमल रज चाहती, वह चाहती है कि आप स्वयं ही असमर्थ जानकर कृपा पूर्वक उसे अपनी चरण धूलि प्रदान करें। वस्तुतः इसकी भाषा मैं जानता हूँ कि बिना बोले भी ये क्या कह रही हैं। यद्यपि प्रभु का सारा विग्रह ही कृपामय है, वे नेत्र से भी कृपा करते हैं। राम कृपा करि चितवा जबहि, भये विगत श्रम वानर तबहि। भगवान राम कर कमलों से भी कृपा करते हैं। कर सरोज सिर पर सेउ, कृपा सिंधु रघुवीर, निरखी राम छवि धाम मुख, विगत भई सब पीर। और चरणों से भी कृपा होती है। विश्वामित्र कहते हैं, मैं जानता हूँ कि अहल्या चाहती है कि आप नेत्रों से कृपा न करें। क्यों? क्योंकि नेत्रों से तो व्यक्ति का चरित्र दिखाई देता है, और यदि वे नेत्र खोलकर मेरा पुरातन इतिहास देखने लगें तो संभवतः उन्हें नेत्र बंद करने पड़ जाएं। इसलिए मैं नेत्रों से कृपा करने की प्रार्थना ही नहीं करूंगी, और भुजा के द्वारा भी वे कृपा न करें, क्योंकि हाथ में उन्होंने धनुष बाण धारण किया है, और ये तो दंड देने के लिए ही है ना। अतः भुजा के माध्यम से तो दंड देकर ही स्वधर्म का पालन संभव है। इसीलिए मेरा यही अनुरोध है कि प्रभु अपने चरण कमल के द्वारा ही कृपा करें, क्योंकि उन चरणों से गंगा निकली है, और आज तक गंगा ने यह नहीं कहा कि तुम किस जाति, वर्ण अथवा धर्म के हो, तुम पापी हो या पुण्यात्मा हो, और ऐसी गंगा को प्रवाहित करने वाले चरणों से ही मेरा उद्धार हो पाना संभव है। अभिमान नष्ट कैसे हो? यही भाव चरण से जुड़ने या गुरु के चरणों में नमन करने के पीछे विद्यमान है। जो व्यक्ति यह कार्य कर सकता है, मानो वह अहंकार मिटाने की दिशा में अग्रसर हो रहा है। जब भगवान राम ने श्री भरत को पादुका दी तो उसे किस रूप में प्रदान किया? श्री भरत ने कहा था, बिनु आधार मन तोष न शांति। प्रभु आप मुझे आधार दीजिए, और प्रभु ने उन्हें पादुका दे दी। व्यवहार तो यह होता कि श्री भरत उसे एक सुंदर से पात्र में रख लेते, पर गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु करी कृपा पावरी दीन्ही, सादर भरत शीस धरि लीन्ही। भरत जी ने उन्हें सिर पर रख लिया। प्रभु ने मुस्कुरा कर उनकी ओर देखा। भरत, आधार मिला है या भार? क्यों? बोले, भाई पादुका पांव में पहनी जाए तो आधार, और यदि सिर पर रखी जाए तब तो भार ही है ना। प्रभु का अभिप्राय था कि भले ही तुम मुझसे आधार मांगो, पर मैं तो तुम्हें भार ही दूंगा, और यह भार तुम्हें उठाना है। श्री भरत के पास तो विलक्षण ही दृष्टि है, जिसके 3 पक्ष हैं, तात्विक, भावनात्मक तथा व्यवहारिक। तात्विक पक्ष यह है कि मानव शरीर में कुछ अंग ऊपर हैं और कुछ अंग नीचे हैं, कुछ को पवित्र तथा कुछ को अपवित्र माना जाता है। हाथ से हाथ को छूने पर अपवित्र नहीं माना जाता, पर यदि हाथ से व्यक्ति का अपना ही पैर छू जाए तो उसे यह लगता है कि हाथ धो लिया जाए। यदि कोई यह प्रश्न करे कि हम जिन्हें अवतार कहते हैं उनकी पादुका क्या है, तो हम यही कहेंगे कि वह तो बड़ी पवित्र है, क्योंकि जब प्रभु उसे अपने चरणों में धारण करते हैं तब उसे सम्मान देना तो मानो प्रभु को ही सम्मान देना है। पर भरत उन पादुकाओं को प्रभु के चरणों से मात्र जुड़े होने के नाते सम्मान प्रदान करने की दृष्टि से सिर पर धारण ही नहीं करते, अपितु उनकी दृष्टि तो सर्वथा भिन्न है, और उसे कुछ विस्तार से समझना होगा। श्री भरत पादुका पूजन भी करते हैं। लोग मंदिर में जाकर मूर्तियों का पूजन करते हैं, और कुछ लोग दूसरी पद्धति से निर्गुण निराकार ब्रह्म के तत्व को ग्रहण करते हैं, किंतु रामचरितमानस का दर्शन इससे भिन्न है। मानस की मान्यता यही है कि मूर्ति पूजा प्रारंभ भी है और मूर्ति पूजा ही अंत है। साधन तथा साध्य दोनों ही मूर्ति पूजा हैं। मूर्ति को पत्थर अथवा काष्ठ की बनी आकृति मानकर पूजा करने की बात देखकर निर्गुण निराकारवादी संतों ने यही कहा कि यह तो गुड्डे गुड्डियों का खेल है। कबीर ने अपनी भाषा में कह दिया कि गुड़वा गुड़वी सूप सुपेली, छोड़ दे बुध लिर गैया खेलन की।
इन सब को छोड़ दो। बचपन में लड़के लड़कियां गुड्डा गुड्डी बनाकर खेलते हैं, उनमें आनंद भी पाते हैं, पर बड़े होने पर क्या उनको याद रखता है? वे तो सब बचपन के साथ ही छूट जाते हैं। यह दृष्टि कबीरदास की भले ही हो, पर भक्त की यह दृष्टि नहीं है। इसके पीछे तत्व क्या है, थोड़ा इस पर विचार कीजिए। वस्तुतः रूप मानने से तो उसमें रंग, आकृति, जाति आदि अनेक भेद ही भेद दिखाई देते हैं, पर प्रश्न यह है कि दिखाई देने वाला भेद क्या वास्तविक है? यद्यपि इसे वास्तविक मानकर ही व्यक्ति आपस में संघर्ष करते देखे जाते हैं, पर यदि विचार करके देखें तो रंग, रूप, ऊंच नीच आदि भेद वास्तविक न होकर बहिरंग रूप से दिखाई देने वाले भेद हैं। कहा जाता है कि ज्ञान हो जाने पर भेद समाप्त हो जाते हैं। अब पूछा जा सकता है कि ज्ञान हो जाने का लक्षण क्या है? यहाँ पर एक बात तो स्पष्ट रूप से कही जा सकती है कि एक व्यक्ति यदि यह अनुभव करे कि मैं ज्ञानी हो गया हूँ और अन्य सबसे श्रेष्ठ हूँ, अतः सबको मेरी पूजा करनी चाहिए, तब तो उसने ज्ञान का अर्थ ही बदल दिया। क्योंकि ज्ञानी मानकर यदि कोई अभिमानी बन जाए तब तो उसे तत्व ज्ञान हुआ नहीं, पर यह निश्चित है कि इसके परिणाम स्वरूप उसका पतन अवश्यंभावी है। उत्तरकांड में भगवान राम की स्तुति करते हुए वेदों के द्वारा यही बात कही गई है। वे कहते हैं कि जे ज्ञान मान विमत्त तव भव हर निभक्ति न आदरी ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। व्यक्ति ज्यों ज्यों ऊपर उठता जाता है त्यों त्यों उसके नीचे गिरने की संभावना भी बढ़ती जाती है। अगर ज्ञान के चरम शिखर पर पहुंचकर किसी में अभिमान आ गया तो वेद कहते हैं कि जो ज्ञान के अभिमान में उन्मत्त होकर भगवान की भक्ति का आदर नहीं करता, वह ऊपर से नीचे अवश्य गिर जाएगा। इसका अर्थ है कि ज्ञान में सबसे बड़ी समस्या अभिमान की है। इस संदर्भ में एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। हनुमान जी जब भगवान राम से प्रार्थना करते हैं कि आप दोनों मेरी पीठ पर बैठ जाएं, मैं आपको सुग्रीव के पास ले चलूँगा, तो वे बैठ गए। प्रभु ने मुस्कुराकर श्री लक्ष्मण जी की ओर देखा। बहुत दिनों तक तुमने शेष के रूप में पृथ्वी का भार ढोया और मुझे इस भार को उतारने के लिए भेजा गया, पर लगता है अब तो दोनों का भार उठाने वाला सेवक मिल गया, अतः अब हम दोनों को निश्चिंत हो जाना चाहिए। प्रभु ने हनुमान जी से भी कहा कि तुमने तो हम दोनों का भार हल्का कर दिया, पर हनुमान जी सावधान हैं। उन्होंने कहा, महाराज आपका भार हल्का नहीं हुआ, अपितु और बढ़ गया है। वह कैसे? हनुमान जी कहते हैं, प्रभु यदि कोई ऊपर चढ़ रहा हो तो चढ़ते समय नीचे गिरने का डर रहता ही है, पर यदि कोई व्यक्ति चढ़ने वाले के कंधे पर सवार हो तो उस सवार व्यक्ति को ज़्यादा चिंता हो जाती है कि यदि यह गिरा तो मुझे ही ज़्यादा चोट आएगी। इसीलिए मैंने आपको पीठ पर बैठाया है कि जिससे आपको यह चिंता बनी रहे कि हनुमान गिरने ना पाए। इसका तात्पर्य है कि भक्त यदि गिरेगा भी तो चोट भगवान को ही आएगी। भक्त का यदि पतन होगा तो भगवान की ही निंदा होगी। अतः भले ही भक्त भार उठाता हुआ दिखाई दे, पर वस्तुतः भार तो भगवान पर ही होता है। किंतु ज्ञानी ज्ञान में विमत्त होगा तो वह ऊपर से नीचे गिरेगा। रामचरितमानस में इसे अत्यंत सुंदर ढंग से स्पष्ट किया गया है। वर्णन आता है कि लक्ष्मण जी ने भगवान राम से पूछा कि हमें कैसे ज्ञात हो कि अमुक व्यक्ति ज्ञानी हो चुका है। प्रभु ने कहा, लक्ष्मण उसका पहला लक्षण यही है कि उसमें अभिमान का लेश भी न हो। वस्तुतः यह कोई कविता नहीं अपितु सत्य है, क्योंकि अभिमान किसी न किसी को देखकर ही तो होगा। धन का अभिमान होगा तो सामने वाले को निर्धन देखकर होगा। विद्या का अभिमान होगा तो सामने वाले को बुद्धिहीन देखकर होगा। और ज्ञान का अर्थ है जहाँ द्वैत मिट चुका है। जब तक द्वैत बना हुआ है तब तक ज्ञान नहीं हो सकता। पर जब एकमात्र ब्रह्म को छोड़कर और कुछ है ही नहीं तो अभिमान का प्रश्न ही कहाँ उठता है। ऐसी स्थिति में किसका अभिमान होगा और किसकी तुलना में अभिमान होगा। इसीलिए भगवान व्याख्या करते हुए कहते हैं कि ज्ञान मान जहाँ एक कहूँ नाही, और इसलिए नहीं होगा क्योंकि देख ब्रह्म समान सब माही।
जिसको ज्ञान हो गया उसे पता चल गया कि ब्रह्म सर्वत्र है। कई लोग यह कहते हैं कि किसमें कितनी मात्रा में ब्रह्म है। पुराने समय में आने चलते थे और 16 आने का 1 रुपया होता था। एक सज्जन ने कहा कि मनुष्य में 16 आने ब्रह्म होता है, पशुओं के हृदय में 8 आने होता है, पक्षियों के भीतर उससे कम तथा क्रमशः जड़ वस्तुओं में उससे भी कम है। वस्तुतः यह कोई ज्ञान नहीं है। भगवान में भी क्या छोटा बड़ा या कम ज्यादा होता है? क्या ब्रह्म टुकड़ों में बटा हुआ हो सकता है? इसीलिए भगवान राम ने कहा कि देख ब्रह्म, ब्रह्म को केवल देखना ही नहीं है अपितु समान सब माही, सब में समान रूप में देखना है। अतः जिसे सब में समान ब्रह्म दिखाई दे रहा है, समझना चाहिए कि उसे ज्ञान हो गया है। पर जिसे अपने आप में विशिष्टता का अभिमान हो रहा है, वह मानो पतन की दिशा में अग्रसर हो रहा है। मूर्ति पूजा में यह भावना है कि यह तो चित्र है अथवा गुड्डा गुड्डी है, इसको बाद में छोड़ देना है, भी कुछ लोगों के मन में हो सकती है। पर जरा विचार करके देखिए कि जब जड़ चेतन सब में सर्वत्र ब्रह्म है, तो क्या मूर्ति में ब्रह्म नहीं है? वस्तुतः मूर्ति में ब्रह्म भावना से आरोपित नहीं अपितु तात्विक सत्य है। इसीलिए सूत्र के रूप में पुष्प वाटिका में बड़ा सुंदर संकेत मिलता है। श्री सीता जी माता पार्वती जी के मंदिर में जाकर पूजा करती हैं। अब सीधा सा प्रश्न यह है कि क्या श्री सीता जी पहली कक्षा की विद्यार्थी थी जो मूर्ति पूजा करती हैं? गोस्वामी जी कहते हैं कि पूजा कीन्हि अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बर मांगा। उन्होंने बड़े अनुराग से पार्वती जी का पूजन किया और कहा कि माँ, आप मेरे अनुरूप वर प्रदान करें। अब उधर से कोई उत्तर नहीं मिला। यह मानो साधना का श्री गणेश है। हम सब जो मूर्ति की पूजा करेंगे तो प्रारंभ में यही लगेगा कि उधर से कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। पर पूजा के बाद श्री सीता जी भगवान राम को देखने के पश्चात पुनः पार्वती जी के मंदिर में गईं। उस समय वे पूजा न करके केवल प्रार्थना करती हैं। पूजा तथा प्रार्थना में अंतर है। वस्तुतः पूजा में वस्तु की, साधना की प्रधानता है तथा प्रार्थना में असमर्थता की। आप पूजन माला, चंदन, धूप, दीप तथा नैवेद्य के द्वारा करते हैं, पर प्रार्थना में यह भाव है कि प्रभु हमारे पास तो कोई वस्तु नहीं है। और वहाँ पर प्रार्थना के बाद स्पष्ट हो गया कि मूर्ति जड़ न रहकर चैतन्य हो गई, जिसका वर्णन करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि विनय प्रेम बस भई भवानी, खसीमाल मूर्ति मुसुकानी, सादर सिय प्रसाद सिर धर्यो। इसका अर्थ है कि पहले भले ही आप पूजा मूर्ति को जड़ मानकर करें, पर श्रद्धा, भावना और अनुराग से पूजा करने पर उस मूर्ति में चेतना की अनुभूति होगी और वह चेतना ब्रह्म चेतना ही होगी। यद्यपि ब्रह्म तो वहाँ था ही, पर न दिखाई देने का कारण यही है कि अभी हमें वह दृष्टि और शक्ति नहीं प्राप्त हो सकी है। इस प्रकार मूर्ति पूजा पहली कक्षा तो है, पर परीक्षा भी है कि यदि हम मूर्ति में चैतन्य ब्रह्म का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो मानो सफलता के लिए अभी हमें और समय की आवश्यकता है। और इस सत्य का साकार रूप आपको श्री भरत के जीवन में मिलेगा। श्रृंगबेरपुर में जहाँ भगवान ने रात्रि में विश्राम किया था, उस स्थान को दिखाने की प्रार्थना श्री भरत निषाद राज से करते हैं। निषाद राज जी श्री भरत को उस सिंसुपा वृक्ष के नीचे ले गए, जहाँ 2 वस्तुएं श्री भरत जी के सामने आई। भगवान राम का चरण धूलि में पड़ा था और उस धूलि में भरत जी को प्रभु के पद चिन्ह या पद रेखाएं आज इतने दिनों के बाद भी दिखाई दे गई। तो क्या वे रेखाएं वहाँ ज्यों की त्यों बनी हुई हैं? इसका अर्थ यह है कि श्री भरत जी जैसी दृष्टि हो तो भगवान के चरण चिन्ह सर्वत्र दिखाई देते हैं। वह किसी भी काल में मिटने वाली वस्तु तो है नहीं। इसीलिए जब श्री भरत जी ने देखा तो हर्ष ही निरखी राम पद अंका, मानहु पारस पायो रंका। उन्हें लगा कि ये पद चिन्ह तो पारस हैं, क्योंकि वे स्वयं को तो लोहा मानते हैं। कहते भी हैं कि कारण ते कारजु कठिन, होई दोसु नहीं मोर,
कुलिस अस्थिते उपलते लोह कराल कठोर। लोहा पत्थर से अधिक कठोर होता है। कैकेयी जी का हृदय पत्थर है और मेरा हृदय लोहे जैसा है। मैं चरण धूलि रूपी पारस को इसीलिए अपने सिर पर लगाता हूँ कि जिससे लोहा लोहा न रह जाए। इसीलिए उन्होंने रज सिर धरी ही नयन निरावही। चरण धूलि को अपने सिर पर रख लिया, नेत्रों और हृदय से लगा लिया। भरत जी को ऐसा नहीं लग रहा है कि वह चरण धूलि को देख रहे हैं, अपितु रज सिर धरी ही नयन नहीं लावही, रघुबर मिलन सरिस सुख पावही। धूलि के स्पर्श से उन्हें लगा कि मैं राम से मिल रहा हूँ। यही है दृष्टि की पूर्णता। इसी दृष्टि के लिए ही भगवान राम ने कहा था कि देख ब्रह्म समान सब माही। श्री भरत देखते हैं कि धूलि में भी भगवान है। अब भरत जी ने उस स्थल को देखा जहाँ श्री सीता जी ने शयन किया था। वहाँ उन्होंने 2-4 स्वर्ण कण मिल गए। गोस्वामी जी कहते हैं कि जब उन्होंने कनक बिंदु दुई चारिक देखे तो राखे शीस। जहाँ अभी धूलि को सिर पर रखा था वहीं अब सोने के टुकड़े को भी सिर पर रख लिया। हम लोगों को यदि धूलि मिले तो क्या उसे सिर पर डालते फिरते हैं? हाँ, यदि सोने का टुकड़ा मिल जाए तब तो फिर बात ही और है। पर गोस्वामी जी बताना चाहते हैं कि जब तक धूलि और सोने में भेद दिखाई दे रहा है तब तक वह आँख प्राप्त नहीं हुई। भरत जी ने धूलि में श्री राम को देखा और कनक बिंदु दुई चारिक देखे, राखे शीस सीय समलेखे। और स्वर्ण कणों में श्री सीता जी को देख लिया। जिसको ऐसी दृष्टि मिल जाए बस उसी की दृष्टि परिपूर्ण है। इतना ही नहीं, मार्ग में चलते हुए लोगों से वे मिलते हैं तो प्रणाम करके पूछते हैं कि कहाँ से आ रहे हैं। उनमें वे भेद नहीं करते कि वह सन्यासी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है अथवा ब्रह्मचारी है या कोल किरात है। वे सबको प्रणाम करके पूछते हैं कि हमारे प्रभु श्री किशोरी जी तथा लक्ष्मण भैया किस वन में हैं। और जे जन कहि कुशल हम देखे, ते पिय राम लखन समलेखे। जिसने श्री राम को देखा है उनकी दृष्टि में वह राम का ही रूप है। श्री भरत जी की ऐसी अद्भुत दृष्टि है। पादुका को जब श्री भरत जी ने सिर पर धारण कर लिया तो गोस्वामी जी ने लिखा कि श्री भरत जी को ऐसा लग रहा है कि अस सुख जस सिय राम रहे ते। वे पादुका की पूजा यह मानकर नहीं करते कि वे प्रभु की हैं अतः पवित्र हैं, अपितु वे तो उनमें साक्षात श्री राम और श्री सीता जी को देखते हैं। संसार में व्यक्ति जब अपनी बुद्धि से राज्य चलाता है तो बुद्धि में दोष आ जाने पर राज्य संचालन पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। पर भरत जी ने राज्य अपनी बुद्धि से नहीं चलाया, अपितु मांगी मांगी आय सुकरत राज काज बहुभांति। वे पादुका रूपी प्रभु से पूछ लेते हैं, प्रभु यह समस्या आई है, आप समाधान सुझाएं। वस्तुतः ऐसे श्री भरत के द्वारा ही राम राज्य का निर्माण हो सकता है। आज इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।